कैसे हो साथियों आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत ठीक ठाक और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथियों हम बात कर रहे थे एपी एनसीईआरटी चैप्टर 5.3। उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। आज हम बात करेंगे, हमने आई थिंक कि मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की बात करेंगे। ठीक है, चलो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको डी की वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो भाई करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी है, आपको 5 दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको 5 दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला टर्म आपको 5 दे रखा है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब एल की वैल्यू आपको कितना दे रखी है भाई, 45। इस एल को आप ए एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है द सम इज़ 400 और सम जो दिया हुआ है एस वो 400 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें कुछ नहीं पता, तो हम टोटल नंबर एन मान के चल सकते हैं कि एस एन की वैल्यू हमारी 400 होगी और इसमें टोटल एन टर्म्स होंगे। ठीक है, आपसे इसमें कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू एक बता दो आप, और दूसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बता दो। तो पहला आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है और दूसरा आपसे कह रहा है डी की वैल्यू बताओ कितना होगा। तो साथियों हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 और इसमें लास्ट टर्म दे रखा है तो हम a प्लस एल ले सकते हैं, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप ये पहले से जानते हो। एस एन की वैल्यू कितना है भाई, 400 है, इज इक्वल टू n/2। ए की वैल्यू कितना है मेरे साथियों, 5 है, और एल की वैल्यू कितना है, 45। ठीक है, अब ये इसको मल्टीप्लाई करा दो भाई, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 800 इज इक्वल टू n, और 45 में 5 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, यहाँ से मेरे साथियों अगर तुम n की वैल्यू निकालोगे तो 800 अपनी जगह है, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 16 या 80। n की वैल्यू मेरे साथियों 16 आ गई, n तो हमारा निकल आया। अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। अब बताओ मेरे साथियों, आपको ये पता है ना ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। ए एन यानी लास्ट टर्म हमारा कितना है, एल ही हमारा ए एन है, तो ए एन की वैल्यू कितना है, 45 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे साथियों, 5 दिया हुआ है, चलो लिख लो, प्लस एन, एन की वैल्यू कितना, अभी अभी हमने 16 निकाला हुआ है, 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 45 है, 5 इधर आएगा, 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 से बन जाएगा कितना भाई, 15d। ठीक है, d की वैल्यू आप निकालोगे तो 40 अपनी जगह है और ये 15 इसके नीचे चला जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। d की वैल्यू मेरे साथियों 8/3 आ गई। बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, बहुत ईजिली चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, बहुत आसानी से आपने किया हुआ है, कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many term are there and what is their sum? अब कह रहा है कि देखो भाई, आपको पहला टर्म देख रखा है 17 और आपको लास्ट टर्म एल की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 350। इस लास्ट टर्म को हम कभी कभी ए एन भी लिखते हैं क्योंकि ए एन भी हमारा लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसका भाई कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 9 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि भाई एन की वैल्यू तुम बता दो क्या होगा, और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म जो भी आएगा उसका सम कितना हो जाएगा। चलो भाई, ए हमको पता है, ए एन पता है, डी पता है, यहाँ से एन निकालना पड़ेगा।
मेरे साथियों फार्मूला तुमने शुरू से ही पढ़ा है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो पढ़ा है। ए एन की वैल्यू साफ साफ आपको 350 दिख रही, 350। ए की वैल्यू कितना, 17 प्लस एन माइनस वन अपनी जगह रहेगा क्योंकि एन तो हमें निकालना है। डी की वैल्यू कितना है, 9 है, रख दो। मेरे साथियों ये 17 इधर आएगा तो 350 माइनस 17 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे क्यों नहीं। और 9 टाइम्स n माइनस वन इधर आपका बच जाएगा। बताओ 50 से 17 जाएगा, कितना आएगा, 3 20 33 आएगा, 333, इतना ही आएगा, 333, ठीक है। 333 इज इक्वल टू 9 टाइम्स n माइनस वन। 9 से इसको काटोगे कट जाएगा ये आप इधर डिवाइड लेके करोगे तब भी कटेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट काट रहे, 9 3 ज़ा 27, 6 बचा, 9 7 जा 30, 9 7 जा 63, ठीक है। 37 टाइम्स कट जाएगा। n माइनस वन इधर बचा। अब मेरे साथियों जब n की वैल्यू निकालोगे, ये वन उधर जाएगा तो 37 प्लस वन कितना, 38। n की वैल्यू आ गई 38। टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 38 है। अब आपसे कह रहा है भाई एस एन निकालो, सम ऑफ एन टर्म्स, और एन टर्म्स कितना है बेटा, 38। सम ऑफ 38 टर्म इज इक्वल टू n बाई टू, एन की वैल्यू 38 बाई टू, ए प्लस एल, ए कितना है मेरे साथियों 17 प्लस एल, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 350। चलो भैया बहुत बढ़िया, ठीक है। 38 को काट दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 19 टाइम्स, और ये इसको ऐड करोगे तो भाई 7 आ गया, 516 आ गया, 367। अब 19 में 19 से 367 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, 9 6 जा 36, ओह सॉरी 9 7 जा 63, कैरी आ गया 6, 9 6 जा 54, 54 और 6 60, और 9 3 ज़ा 27, 27 और 6 33, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करा लो, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, ऐड कर लो 7 6 3 9 3 3 6, ये आ गया साथियों 6973। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, ये बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। वाओ, मेरे साथियों कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एन की वैल्यू आपको 22 दे रखा है और इसी का आपको सम निकालना है, विच डी इज इक्वल टू 7 है, डी इज इक्वल टू 7 है, और आपसे कह रहा है कि 22nd टर्म मतलब A22 वो आपको कितना दिया हुआ है भाई, 149 ये दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि सम निकालो, सम निकालो, सम निकालो है, सम का मतलब S22 आपको निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। मेरे साथियों सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो तो ये है A22। अब मुझे बताओ कि A22 इज इक्वल टू 149 है। अगर मैं इसका जर्नल टर्म देखूंगा तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमें क्या निकालना, A22 मतलब n की जगह हमें 22 रखना पड़ेगा, a प्लस 22 माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से फाइनली निकल के आएगा a प्लस 21 डी, A22। मेरे साथियों कहने का मतलब ये है कि A22 की जगह a प्लस 21 डी हम रख सकते हैं। चलो रख लो भाई, a प्लस 21 डी इज इक्वल टू 149। डी की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर डी की वैल्यू हमारे पास है 7 रख दिया यहाँ पे डी की जगह।
मल्टीप्लाई करा लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इज इक्वल टू 149। एक ही वैल्यू निकालोगे, ये 147 उधर जाएगा तो 149 माइनस 147 कितना आ जाएगा, एक ही वैल्यू। आप कहोगे सर एक ही वैल्यू 2 आ गई। मेरे साथियों एक ही वैल्यू आ गई 2। हमें S22 निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म्स। तो यही होता है n/2 a प्लस एल। एल की जगह हम an लिख सकते हैं और n कितना है हमारा 22। ठीक है, n की जगह हम क्या रखेंगे, 22/2 a प्लस ए एन। A22 कितना दिया हुआ है भाई, A22 आपको 149 दिया हुआ है और a की वैल्यू अभी अभी तो निकाला कितना है 2, ये भी रख दो। ये हो जाएगा 2 11 जा 11 टाइम्स ये कट गया और 149 में 2 ऐड करोगे तो 151 आ जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, कैरी आ गया 1, 11 5 जा 55, 156 कैरी आ गया 5, 11 1 जा 11, 11 और 5 कितना 16। S22 ये आ गया आपका, मतलब टोटल जो 22 टर्म का सम होगा वो 1661 हो जाएगा। बोलो भाई, बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ी गई वो है मैं। क्वेश्चन नंबर 7। अरे ये 7 ही था यार, ध्यान रखना 7 था ये। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। देख लेता हूँ भाई पहले। चलो मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए बी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। कह रहे देखो भाई, पहले 51 टर्म का आपको सम निकालना है, कुल मिला के S51 तो में निकालना है। ठीक है, और जिसमें आपको दिया हुआ है हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 की वैल्यू आपको दे रखा है और A3 की वैल्यू आपको दे रखा है। A2 कितना दे रखा है भाई, A2 कह रहा है 14 है और A3 आपको कह रहा है 18 है। चलो S51 निकालना है आपको, और यहाँ से देख रहे हो SN की वैल्यू 51 दे रखा है, यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है। यहाँ से हमें इन दोनों का इस्तेमाल करके, यूज़ करके हमको A और D की वैल्यू निकाल लेना है। मुझे बताओ A2 इज इक्वल टू 40 है, A2 इज इक्वल टू 14 है, तो क्या मैं इस A2 को A प्लस डी लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी सर बिल्कुल। अभी मैंने लिख के बताया था AN इज इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितना, हम सेकेंड टर्म निकालना है, एन की जगह हम 2 ले सकते हैं तब A2 निकलेगा, और यहाँ भी एन की जगह 2 लोगे, 2 माइनस 1 1, 1 का डी में मल्टीप्लाई डी, मतलब A2 की जगह हम A प्लस डी रख सकते हैं और A3 की जगह A प्लस 2D रख सकते हैं। अब यहाँ आप 3 रख के देख लेना। दूसरा क्या है भाई, A3 इज इक्वल टू कितना है, A3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 18, तो यहाँ पे A3 की जगह हम A प्लस 2D रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी 18। ये इक्वेशन 2 आ गया। अब मेरे साथियों हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। मुझे बताओ इक्वेशन 1 हमारा है A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और इक्वेशन है दूसरा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं बाय एलिमिनेशन, A ख़त्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है भाई, जो प्लस है उसको माइनस कर दो और जो माइनस है उसको प्लस कर दो। भाई ये प्लस था माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो, 2D से D जाएगा, माइनस का D आएगा, और माइनस 18 से माइनस 14 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। यहाँ से हम माइनस माइनस काटेंगे तो D की वैल्यू आ गई 4। भाई यहाँ से हमको D की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू क्या मिल गई 4। हमें अब A निकाल लेना है। A निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम इस D की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो हम 1 में रख दें या 2 में रख दें। पुट द वैल्यू
ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन क्या है, वो है भाई a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ए की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं कितना है भाई, ए की वैल्यू तो हमको निकालना ही है। वाओ, डी की वैल्यू हमारे पास 4 है इज इक्वल टू 14। ये 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 होगा, और 14 से जब -4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। ए की वैल्यू यहाँ से 10 निकल के आई। अब हमें निकालना है S51। Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या निकालना है, S51। तो n की जगह हम 51 रख सकते हैं। 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस 51 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे कि सर डी की वैल्यू 4 है, और इस 4 को हम यहाँ पे रख देंगे, डी की वैल्यू 4, ठीक है। चलो भाई, ये 51/2, ठीक है, इंटू 10 2 20 हो जाएगा। 51 से 1 जाएगा, 50 आएगा, 50 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना आ जाएगा 200। 51/2 इंटू 200 में 20 ऐड करोगे 220 आएगा। 2 11 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ फाइनली हमारे पास आएगा 51 इंटू 110। मल्टीप्लाई करा लो भाई, 11 1 जा 11, कैरी आ गया 1, 11 5 जा 55, 55 और 1 56, और एक 0 है तो ये 0 रख दिया। S51 की वैल्यू हमारे पास मिल गई 5610। बताओ भैया कोई दिक्कत है इसमें? आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, बहुत क्लियरली हर एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, और कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे पास व्हाट्सएप करिए 7752868599 पे, ठीक है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो मेरे साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, और इस बार 90% के पार हमको लेके आने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।